इसी महीने की 10 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी की मौजूदगी में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच में बातचीत हुई थी और तभी ये पता चल गया था कि झारखंड में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अब जबकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव में चर्चा हर ओर यही है कि कब प्रत्याशियों की सूची आएगी। तो आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की पहली सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। ये चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होना है और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फिलहाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। लेकिन इसके बीच में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी ने अपने प्रत्याशियों यानी जेएमएम के प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर लिया है, क्योंकि उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है, जो कि लगातार वहां काम करने में जुटी हुई है। एक तरह से कहा जाए तो इंडिया अलायंस बनाम एनडीए के बीच में सीधे टक्कर होने वाली है। इसीलिए जेएमएम सत्ता में वापसी के लिए इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ये कह रही है कि जो वादा किया था वो हमने निभाया है। और एक बार फिर ये पूरा चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा जाएगा। दरअसल झारखंड में इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएल उम्मीदवार मिलकर चुनाव लड़ने के लिए जुगत लगा रहे हैं। वहीं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन पिछले हफ्ते दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई नेताओं के साथ मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। अब उन्होंने पूरे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लिया है और पार्टी को अपना पक्ष बता दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत तमाम नेता दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश की और वहां की राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं हैं उसकी पूरी रिपोर्ट इंडिया गठबंधन समेत कांग्रेस के नेताओं को दे दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत सुनिश्चित करने के लिए जेएमएम इस बार साल 2019 की अपेक्षा ज़्यादा सीटें लड़ने की मूड में है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी की 1 या 2 सीटें कम हो सकती हैं। इसके अलावा साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 43, आरजेडी 7, कांग्रेस के 31 सीटों पर लड़ाई हुई थी, लेकिन जीतने का अनुपात जेएमएम का अच्छा था। जेएमएम के उम्मीदवारों ने 30 सीटें निकाल ली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 16 और आरजेडी को 1 सीट नसीब हुई थी। अब राजनीतिक हलकों में इस बार की चर्चा है कि जेएमएम इस बार बड़े भाई के रूप में यहां लड़ेगा, यानी जेएमएम 43 से 45 सीटें, कांग्रेस की 28 से 30, आरजेडी की 5 से 6 सीटें बंटवारे में आ सकती हैं। इसके अलावा सीपीआईएमएल को 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं। सीपीआईएमएल में मसस का विलय हुआ है, ऐसे में सीपीआईएमएल की कुछ और सीटें भी ज़्यादा हिस्से में आ सकती हैं। पिछली बार गठबंधन में शामिल नहीं होने के बावजूद भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने बगोदर सीट हासिल कर ली थी और इस बार पार्टी निरसा और सिंदुरी सीट भी दावेदारी के रूप में लड़ने को तैयार बैठी है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम की ओर से 16 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है, जिसमें बरहेट से हेमंत सोरेन खुद लड़ेंगे, गांडेय से कल्पना सोरेन, गिरिडीह से सोनू सुदिव्य, राउरकेला से गणेश महली, मझगांव से निरल पुर्ती, चाईबासा से दीपक बिरुआ, दुमका से बसंत सोरेन, गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से झिग्गा सुसारण होरो, मधुपुर से हफीजुल अंसारी, सिमरिया से मनोज चंद्रा, चंदन कियारी से उमाकांत रजक, नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, तुंडी से मथुरा महतो, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और लातेहार से वैद्यनाथ राम का नाम शामिल है। अब देखना है कि ये लिस्ट कब तक सामने आती है और इसका औपचारिक ऐलान कब जेएमएम करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।